बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। माय डियर स्टूडेंट्स, हमारी डिस्कशन 9th क्लास की मैथमेटिक्स के ऊपर जारी है, जिसमें आज हम इंशाअल्लाह चैप्टर नंबर 2 का आगाज करने जा रहे हैं। तो आज के इस लेक्चर में हम चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन देखेंगे। इंट्रोडक्शन इस वजह से बहुत ज्यादा जरूरी है क्योंकि आप जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे तो उसके जो पहले 3 सवाल हैं वो तो होने ही इन डेफिनेशंस की वजह से। तो अगर ये डेफिनेशंस आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाएंगी तो वो क्वेश्चन समझने में किसी भी किस्म की कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। दूसरे नंबर पर चैप्टर का इंट्रोडक्शन बताना इस वजह से भी जरूरी होता है कि आपको पता हो कि चैप्टर के अंदर हमने क्या क्या चीजें देखनी है, क्या क्या करना है। तो इस वजह से इंशाल्लाह आज के इस लेक्चर में हम इंट्रोडक्शन देखेंगे और नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह हम चैप्टर नंबर 2 एक्सरसाइज 2.1 का बाकायदा आगाज कर देंगे। तो आइए जी आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। प्यारे बच्चों, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले चंद एक चीजें मैंने लिखी हैं, चंद एक डेफिनेशंस हैं, ये आपको पता होनी चाहिए क्योंकि ये चैप्टर में आपको बार बार यूज करनी पड़ेंगी। कहीं ना कहीं इनका कॉन्सेप्ट इस्तेमाल हो रहा होगा। जो हम एक्सरसाइज 2.1 स्टार्ट करेंगे तो वो ये सारी चीजें इसी से रिलेटेड है। तो सबसे पहले लिखा हो जाए रियल नंबर्स। रियल नंबर्स क्या होते हैं? प्यारे बच्चों, दुनिया में कोई भी किसी भी किस्म का नंबर है, शर्त है कि वो कॉम्प्लेक्स ना हो। कॉम्प्लेक्स क्या होता है वो भी इंशाल्लाह हम आगे जाके एक्सरसाइज में देखेंगे। पर आपके दिमाग में कोई भी नंबर आता है वो आपके सारे के सारे किससे बिलोंग कर रहे होते हैं? रियल नंबर में। फॉर एग्जांपल मेरे दिमाग में 1 2 3 आ रहा है, ये मेरे सारे के सारे किसमें आएंगे? रियल नंबर्स में। ठीक है जी। उसके अलावा मेरे दिमाग में 0 1 2 3 आ रहा है, ये भी सारे के सारे किसमें आएंगे? रियल नंबर्स में आएंगे। मेरे दिमाग में -1 -2 -3 आ रहा है, नेगेटिव नंबर आ रहा है, वो किसमें आएंगे? रियल नंबर्स में आएंगे। मेरे दिमाग में 2/5 आ रहा है, 4/3 आ रहा है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? रियल नंबर्स में आएंगे। मेरे दिमाग में √2 आ रहा है, √5 आ रहा है, पाई आ रहा है, ई आ रहा है, ये सारे के सारे किसमें आएंगे? रियल नंबर्स में आएंगे। फिर आगे इनको मजीद कैटेगराइज कर दिया गया कि जो पॉजिटिव नंबर्स उनको क्या कहते हैं, 1 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, 0 से स्टार्ट होने वाले नंबर्स को क्या कहते हैं, नेगेटिव नंबर्स को क्या कहते हैं, स्क्वायर रूट वाले नंबर्स किस में आते हैं, पाई और ई किस में आता है, फ्रैक्शन किस में आती है, ये सारे के सारे उन्होंने फिर क्या कर दिए हैं? कैटेगराइज कर दिए हैं। तो हम एक एक करके इंशाल्लाह ताला सबको देखते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर्स का उम्मीद करता हूं कॉन्सेप्ट आपको पता चल गया होगा कि दुनिया में कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है और रियल नंबर्स में आता है, सिवाय कॉम्प्लेक्स नंबर्स के, कॉम्प्लेक्स को छोड़ के। इसके अलावा कॉम्प्लेक्स क्या है वो इंशाल्लाह हम मजीद आगे आगे जब पढ़ रहे होंगे ना चैप्टर्स तो हम उसमें देख लेंगे। और आपके दिमाग में कोई भी नंबर आता है, सोचें कोई भी नंबर सोचें, वो किस में आएगा? रियल नंबर्स में आएगा। उसके बाद आया था जी नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर्स को मैं ये सारे के सारे मैंने नाम यहां पर लिखे हुए, यहां पर मैं आपको साथ साथ समझाता रहूंगा। नेचुरल नंबर्स को डिनोट करते हैं प्यारे बच्चों n से। अब नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? 1 2 3 4 और इसी सीक्वेंस से जो आगे चलते जाएंगे इनफाइनाइट तक। इनफाइनाइट का मतलब है कभी खत्म नहीं होंगे। मतलब नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है n से और ये स्टार्ट होते हैं 1 से। आम अल्फाज में अगर देखा जाए तो जिसको हम काउंटिंग के लिए इस्तेमाल करते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहूं ये एक क्लास है, इस क्लास में अगर 10 बच्चे बैठे हैं तो मैं कहां से काउंटिंग स्टार्ट करूंगा? 0 से। कभी भी किसी बच्चे पर आप उंगली रख के 0 1 2 3 नहीं करेंगे, बल्कि क्या करेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। तो जो 1 से स्टार्ट हो रहे होते हैं वो सारे के सारे आपके किस में आते हैं? नेचुरल नंबर्स में आते हैं। उसके बाद आ जाते हैं होल नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है W से। अगर नेचुरल नंबर्स के सेट में मैं 0 ऐड कर दूं, सिर्फ 0 ऐड किया, बाकी सारे नंबर्स तो वही हैं, 1 2 3 4 और ये भी इनफाइनाइट तक चलता जाए, सिर्फ नेचुरल नंबर्स में मैं 0 ऐड कर दूं तो वो क्या बन जाता है? होल नंबर्स बन जाता है। अब दोनों को कंपेयर करके पढ़ लें कि नेचुरल नंबर्स 1 से स्टार्ट होते हैं, होल नंबर्स 0 से स्टार्ट होते हैं। उसके बाद प्यारे बच्चों आ जाए इंटीजर्स। इंटीजर्स को प्यारे बच्चों डिनोट किया जाता है Z से। इंटीजर्स को भी लिखने के 2 तरीका कार है। एक तरीका क्या है कि आपको पता है, जैसे फॉर एग्जांपल नंबर लाइन भी हमने इस इंशाल्लाह ताला इसमें सीखनी है। तो मैं वैसे आपको एक रफली कॉन्सेप्ट बता दूं, अगर यहां पर मेरा 0 है तो 0 के इस साइड पर मेरे तमाम नंबर्स क्या होंगे? पॉजिटिव होंगे, और इस साइड पर मेरे तमाम नंबर्स क्या होंगे? नेगेटिव होंगे। तो इंटीजर्स में 0 भी आ जाता है, पॉजिटिव नंबर्स भी आ जाते हैं, नेगेटिव नंबर्स भी आ जाते हैं। अब जैसे मैंने आपके सामने नंबर लाइन बनाई है ना, मतलब इस तरफ नेगेटिव, फिर 0, फिर पॉजिटिव, तो इस तरह से भी डिनोट किया जाता है। मतलब इधर से नेगेटिव चलते आएंगे, -3 -2 -1 0 1 2 3। दोनों तरफ मैंने क्यों लगाया? क्योंकि पॉजिटिव नंबर्स की साइड से भी इनफाइनाइट तक, नेगेटिव नंबर्स की साइड से भी इनफाइनाइट तक। दूसरा तरीका इसको क्या है लिखने का, वो ज्यादा बेहतर रहता है। किस तरह से है वो? 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। देखें ना, ये अगर 1 लिखा है तो ये +1 है तो ये -1 है, ये +2 है तो ये -2, अगर +10 इधर है तो -10 उधर होगा। तो इस तरह से भी हम इसको लिख सकते हैं, 0 +-1 +-2 +-3 एंड अप टू सो ऑन। ये सारा का सारा आपका चलता जाएगा। तो ये जो 3 मैंने डेफिनेशंस अभी तक आपको समझाई, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स,
ये वाले 3 के 3 आपकी इस बुक के चैप्टर जो जहां से स्टार्ट हो रहा है उसमें लिखी हुई है, और ये 3 ही आपके सिलेबस में यहां तक इंक्लूड है। इसके अलावा और भी नंबर्स होते हैं वो आपको पता होने चाहिए, वो भी कहीं ना कहीं यूज हो सकते हैं, इवन नंबर, ऑड नंबर एंड प्राइम नंबर। लेकिन जो 3 मैं आपको अब तक समझा चुका हूं ये आपके सिलेबस में इंक्लूड है। ये वाली 3 जो डेफिनेशन है नेचुरल नंबर्स की, होल नंबर्स की एंड इंटीजर्स, ये तीनों के तीनों आपके बुक में मेंशन है और ये आपकी इंक्लूड भी है। तो आपने इनकी डेफिनेशंस प्रॉपर याद करनी है, मैं तो सिर्फ आपको समझा रहा हूं, प्रॉपर इनकी डेफिनेशन आपने याद रखनी है। नेचुरल नंबर्स की डेफिनेशन लिखें, नीचे उसका सेट लिखते हैं, होल नंबर्स की डेफिनेशन लिखें, नीचे उसका सेट लिखते हैं, इंटीजर्स की डेफिनेशन लिखें, नीचे उसका सेट लिखते हैं। आगे चलते हैं जी, आगे आ जाते हैं जी इवन नंबर्स। इवन नंबर्स को डिनोट किया जाता है ई से। ऐसे नंबर्स जो आपके 2 पर डिवाइड हो जाए, 0, 2, 4, 6, 8, ये सारे के सारे नंबर्स क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे जो 2 पर डिवाइड होते हो, मतलब 2 के मल्टीपल्स जितने भी होंगे वो सारे के सारे क्या होंगे? इवन नंबर्स होंगे। आप ये देख रहे होंगे कि मैंने यहां पर 0 भी लिखा है, क्योंकि किसी भी डिजिट के एंड पर, जैसे फॉर एग्जांपल 2, 4, 6, 7, अभी आखिरी नंबर देखिए 7 है जो 2 पर डिवाइड नहीं होता, मतलब पूरा डिजिट 2 पर डिवाइड नहीं होता। लेकिन इसके आगे अगर मैं 0 लगा दूंगा तो अब ये सारा का सारा नंबर 2 पर डिवाइड हो जाएगा। तो यहां पर लिखने का मकसद यह था, इनको आप इवन होल नंबर्स भी कह सकते हैं, कि जिन डिजिट्स के एंड पर आपको 0, 2, 4, 6 और 8 में से कोई नंबर अगर नजर आ रहा है तो इसका मतलब है वो सारा का सारा नंबर, चाहे मैं वो बोर्ड के उस कोने से लेकर इस कोने तक एक बड़ा नंबर लिख दूं, आपने सिर्फ आखिरी डिजिट देखना है। अगर आखिरी डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 में से कोई डिजिट है तो इसका मतलब है वो इवन नंबर है और वो 2 पर डिवाइड हो सकता है। उसके बाद आ जाएगा जी ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स को डिनोट करते हैं ओ से। इवन के अलावा जितने नंबर्स हैं सारे ऑड, ऑड के अलावा जितने सारे नंबर्स हैं इवन, मतलब 0 यहां पर, 1 यहां पर आ गए, 2 यहां पर है, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, इस तरह से आगे ये चलता जाएगा। उसके बाद आ जाते हैं प्राइम नंबर्स। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं? ऐसा नंबर जिनके 2 मल्टीपल्स हों। ये याद रखना, 2 मल्टीपल्स होना शर्त है। एक मल्टीपल होता है उसका 1 और दूसरा मल्टीपल वो खुद बजाते खुद वो नंबर होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल अब मैं अगर यहां पर प्राइम नंबर्स में 1 लिख दूं तो 1 के तो 2 मल्टीपल है ही नहीं, 1 का तो एक ही मल्टीपल है, वो उसका इटसेल्फ खुद मल्टीपल है। तो इसलिए 1 प्राइम नंबर्स में नहीं आता। ये भी बड़ी कंफ्यूजन होती है कि 1 प्राइम नंबर्स में आएगा कि नहीं आएगा। तो ये प्राइम नंबर स्टार्ट होंगे 2 से। 2 से क्यों स्टार्ट होंगे? क्योंकि 2 के 2 मल्टीपल्स हैं, एक 2 का मल्टीपल है 1 और एक 2 का मल्टीपल 2 इटसेल्फ। तो 2 मल्टीपल होने चाहिए, एक 1 और एक इटसेल्फ। उसके बाद 3। अब 4 नहीं आएगा। 4 क्यों नहीं आएगा? क्योंकि 4 का 1 मल्टीपल है, 2 मल्टीपल है और 4 मल्टीपल है। ये वाले 2 तो ठीक थे, ये वाला अगर ना होता तो फिर तो ये भी प्राइम नंबर होता। तो इसीलिए 2 मल्टीपल होना जरूरी है। तो 4 नहीं आएगा, 5 आ जाएगा, 7 आ जाएगा, 9 भी नहीं आएगा, 11 आ जाएगा, इस तरह से ये आगे चलता जाएगा। ठीक हो गया जी। उसके बाद मोस्ट इंपॉर्टेंट रैशनल नंबर्स एंड इरैशनल नंबर्स, जिसमें भी बच्चों को अक्सर कंफ्यूजन होती है। रैशनल नंबर्स क्या होती है? तो प्यारे बच्चों, रैशनल नंबर्स को डिनोट किया जाता है क्यू से। रैशनल नंबर्स को क्यू से डिनोट किया जाता है। आपके जितने भी नंबर्स हैं जिनको हम पी ओवर क्यू की फॉर्म में लिख सकते हैं, तो इसको डिनोट कैसे किया जाएगा? सेट की फॉर्म में पी ओवर क्यू सच दैट P and Q belongs to integers। ये होता है and Q is not equal to 0। ये हम प्रीवियस लेक्चर्स में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका क्यों उसने कंडीशन लगाई कि Q 0 नहीं होना चाहिए। कंडीशन उसने लगाई ना कि 0 नहीं होना चाहिए, सिर्फ Q पर लगाई है। P इसका मतलब है 0 हो सकता है, Q 0 नहीं होना चाहिए। और जबकि वो कह रहा है कि P और Q बिलोंग्स कर रहे हैं इंटीजर से, और इंटीजर में मैंने आपको भी बताया कि 0 भी आता है, पॉजिटिव और नेगेटिव सारे नंबर्स आते हैं और 0 भी आता है। लेकिन वो कंडीशन उसने लगा दी कि Q नहीं 0 के इक्वल होना चाहिए। क्यों कंडीशन लगाई है? क्योंकि वो पहले कह रहा है P और Q इंटीजर हो, इंटीजर में तो 0 भी आता है, लेकिन वो कह रहा है 0 ना हो, मतलब 0 के अलावा बाकी सारा इंटीजर कुछ भी हो सकता है। उसकी वजह क्या है कि फॉर एग्जांपल अगर मैं 2 लिख के डिनोमिनेटर में 0 करता हूं तो आपको पता है कि डिनोमिनेटर में 0 आने की वजह से आपका आंसर क्या हो जाता है जी? अनडिफाइंड हो जाता है। इनफाइनाइट आंसर अनडिफाइंड हो जाता है। इस वजह से Q जो है वो 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। इसकी कॉमन सी एग्जांपल क्या हो सकती है? जैसे 5 ओवर 4, 2 ओवर 9। सिंपल जो है 5 भी हो सकता है। क्यों 5 हो सकता है? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। तो 5 ओवर 1 में देखें, ये आपका P हो गया, ये आपका Q हो गया, और Q आपका 0 के इक्वल भी नहीं है। 2 ओवर 0 नहीं हो सकता, क्योंकि ये तो ठीक है P हो गया, ये हो गया Q, लेकिन वो कह रहा है Q जो है इज नॉट इक्वल टू 0 हो, तो यहां पर तो Q जो है वो 0 के इक्वल हो गया। इसी तरीके से सिंपल जो है वो 10 भी हो सकता है।
क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 होता है। ये आपका p हो गया, ये आपका q हो गया, p ओवर q की फॉर्म में लिख दिया, और q आपका 0 के इक्वल भी नहीं है। तो ये थे जी आपके रैशनल नंबर्स। उसके बाद आ जाते हैं जी इर्रेशनल नंबर्स। इर्रेशनल नंबर्स वो होते हैं जिनको हम p ओवर q की फॉर्म में नहीं लिख सकते, और इसमें भी कंडीशन यही है कि q इज नॉट इक्वल टू 0। अब जैसा कि कौन से नंबर्स हो सकते हैं, वो स्क्वायर रूट में जितने भी नंबर्स आएंगे वो सारे के सारे आपके इर्रेशनल में आएंगे, जैसे स्क्वायर रूट 2, स्क्वायर रूट 5। यहां पर आपसे एक सवाल है मेरा कि अगर मैं लिखूं स्क्वायर रूट 25, तो बाद बच्चे देखते हैं कि स्क्वायर रूट आया इर्रेशनल नंबर, तो ये इर्रेशनल को मार्क कर देते हैं अगर एमसीक्यू में इस तरह का क्वेश्चन आ जाए। तो ये इर्रेशनल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि स्क्वायर रूट 25 एक परफेक्ट स्क्वायर है, और स्क्वायर रूट 25 करूंगा तो आंसर तो मेरा 5 आएगा, और 5 को मैं 5 ओवर 1 भी लिख सकता हूं। q इज नॉट इक्वल टू 0, p ओवर q की फॉर्म में भी हो गया। ये दो इस वजह से इर्रेशनल थे क्योंकि ये दोनों के दोनों परफेक्ट स्क्वायर नहीं थे, पॉइंट्स की फॉर्म में आंसर आ रहा था। आगे हमने पॉइंट्स की डेसिमल की फॉर्म में भी डिस्कशन करनी है। तो स्क्वायर रूट के अंदर अगर परफेक्ट स्क्वायर होगा तो वो रैशनल नंबर होगा, इर्रेशनल नंबर नहीं होगा। अब आपने रैशनल और इर्रेशनल पढ़ लिया, अब मैं आपको दोबारा से रियल नंबर्स की जाने लेके जाना चाहूंगा। आपने इवन नंबर्स भी देख लिए, ऑड नंबर्स भी देख लिए, प्राइम भी देख लिए, रैशनल भी देख लिया, इर्रेशनल भी देख लिया। अब दोबारा से रियल नंबर्स देखते हैं। उसकी वजह क्या है कि आपने देखा, मैंने बताया कि रियल नंबर्स, दुनिया में जितने भी नंबर्स हैं रियल नंबर्स हैं। आपके दिमाग में कोई भी नंबर आ रहा है रियल नंबर्स, मैंने जितने भी अभी तक नंबर्स लिखे हैं वो सारे के सारे हैं रियल नंबर्स। अब रियल नंबर्स में क्या होता है, आपने चेक किया कि कुछ नंबर्स हैं वो आपके रैशनल नंबर्स में आते हैं, कुछ नंबर्स आपके इर्रेशनल नंबर्स में आते हैं। इर्रेशनल नंबर्स को मैं बताना शायद भूल गया कि इर्रेशनल नंबर्स को डिनोट करते हैं क्यू प्राइम से, रैशनल नंबर्स को क्यू से, इर्रेशनल नंबर्स को क्यू प्राइम से। कुछ नंबर्स इसमें आ रहे होते हैं, कुछ नंबर्स इसमें आ रहे होते हैं। इसमें वो नंबर्स आते हैं जो फ्रैक्शन में हो, 1 2 3 4 एंड अप टू 7, पॉजिटिव नेगेटिव ईच एंड एवरीथिंग, सारे के सारे इसमें आ रहे होते हैं। इसमें स्क्वायर रूट वाले आ रहे होते हैं। रियल नंबर्स में क्या होता है, जितने भी आपके रैशनल नंबर्स हैं, जितने भी आपके इर्रेशनल नंबर्स हैं, इन दोनों सेट का यूनियन ले लिया जाए, इन दोनों सेट का यूनियन ले लिया जाए। यूनियन क्या होता है ये भी आपने फर्दर क्लासेस में आगे जाके पढ़ना है, सिर्फ मैं आपको मोटा मोटा कंसेप्ट बता देता हूं कि यूनियन ये होता है कि जो जिन दो सेट्स का यूनियन है, तो इसके और इसके दोनों के सारे एलिमेंट्स आ जाएं, वो आपका यूनियन होता है। तो ये आपने एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखना है, द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज रियल नंबर्स। इसी तरीके से एक और एमसीक्यूज कि आपका रैशनल नंबर्स का और इर्रेशनल नंबर्स का अगर ले लिया जाए इंटरसेक्शन, तो वो किसके इक्वल होगा, 5 या फिर एम्प्टी सेट। अब इंटरसेक्शन क्या होता है कि जिन दो सेट्स का इंटरसेक्शन ले रहे हैं उन दोनों में कॉमन एलिमेंट्स, तो कॉमन तो कोई भी नहीं है क्योंकि जो इसमें आते हैं वो इसमें नहीं आते, जो इसमें आते हैं वो इसमें नहीं आते। तो इसका क्या मतलब, वो दोनों में कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं है। जब कुछ भी कॉमन नहीं है तो एम्प्टी सेट या फिर 5 भी लिखा जा सकता है। तो ये बात याद रखनी है, द यूनियन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज रियल नंबर्स एंड द इंटरसेक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज 5 या फिर एम्प्टी सेट। तो ये बात आपने बड़े अच्छे तरीके से याद रखनी है। उसके बाद अब हमने रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स को डेसिमल के लिहाज से देखना है। आपने देखा मैंने इस तरह के नंबर सारे डिस्कस किए हैं। अब मैंने आपको रैशनल और इर्रेशनल नंबर्स डेसिमल के लिहाज से भी बताने हैं, ठीक है। तो डेसिमल के लिहाज से भी कौन सा नंबर किस में आएगा, रैशनल में आएगा या इर्रेशनल में आएगा, क्योंकि पॉइंट्स में भी तो आ सकता है ना। जैसे फॉर एग्जांपल चेक करें 2.46, अब आप कहेंगे कि ये वाला नंबर तो अभी तक हमने डिस्कस ही नहीं किया कि 2.46 किस में आएगा। 246 तो पता चल रहा है ना किस में आएगा, ये रैशनल नंबर्स में आएगा। क्यों? क्योंकि जिसके नीचे कुछ नहीं होता उसके नीचे 1 और ये 0 के इक्वल भी नहीं है, और ये p ओवर q की फॉर्म में भी है। तो स्क्वायर रूट 27 ये किस में आएगा, इर्रेशनल नंबर्स में, क्योंकि परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। उसके बाद में इंशाल्लाह सारे नंबर्स जो है ना मिक्सअप करके ना एक छोटा सा क्विज टाइप भी लूंगा। आप लोग साथ साथ में लेक्चर सुनते सुनते मेरे जवाब देते रहेंगे। तो ये आपने इस तरह से याद भी रखना है। दूसरा, अब ये वाले नंबर्स लाएंगे जितने भी डेसिमल में, तो डेसिमल के लिहाज से हमने रैशनल को भी देखना और इर्रेशनल को भी देखना। अच्छा, अब सबसे पहले देखते हैं रैशनल नंबर्स डेसिमल के लिहाज से टर्मिनेटिंग। अब रैशनल नंबर्स डेसिमल के लिहाज से दो तरह से आ जाता है, टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग। टर्मिनेट इंग्लिश का वर्ड है खत्म हो जाना, मतलब कि फाइनाइट। आप इसको यूं भी याद रख लें कि फाइनाइट या फिर लिमिटेड कह लें, वो ज्यादा आप लोगों के लिए आसानी से याद रहेगा कि लिमिटेड नंबर्स हो, ठीक है। टर्मिनेट कर जाए, कोई ऐसी फ्रैक्शन हो जो खत्म हो जाए। क्योंकि आप देखते होंगे कि हम कभी ना कभी कोई ऐसा नंबर भी हमारा सामने आ जाता है कि हम उसको डिवाइड कर रहे होते हैं ना, तो उसका आंसर जो है वो रिमाइंडर मतलब कि 0 आ ही नहीं रहा होता। तो ये वो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन वो होगी रैशनल नंबर्स में जो आपकी एक हद तक कंप्लीट हो जाए या कुछ टाइम के बाद कंप्लीट हो जाए, जैसे कि 2/5। अब ये डिवाइड कैसे करते हैं, न्यूमिनेटर को अंदर
डिनोमिनेटर को बाहर। अब ये इससे छोटा हो गया तो 0 पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की जगह पर आ गया 0, तो 5 4 जा 20 और आपका आंसर क्या आ गया, रिमाइंडर मतलब 0 आ गया। तो इसका क्या मतलब है, 2/5 का आंसर आ रहा है 0.4 और ये एक हद तक जाकर खत्म हो गया। इसका मतलब है ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन, और अगर ऐसी फ्रैक्शन होगी तो वो किस में आएगी, रैशनल नंबर्स में आएगी। उसके बाद नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन। अब नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन ऐसी फ्रैक्शन होगी जो टर्मिनेट ना करे, जो खत्म ना हो, लेकिन इसमें एक कंडीशन ये है कि आपके पॉइंट के बाद नंबर्स एक खास पैटर्न के साथ रिपीट होने चाहिए, रिपीटेड वैल्यूज होनी चाहिए। या तो एक ही नंबर जैसे 0.222222 यही चलता जाए, या एक खास पैटर्न रिपीट होता रहे, जैसे कि 0. मिसाल के तौर पर 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3। अब ये देखें, ये खास एक पैटर्न चल रहा है, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 0.45 45 45, एक खास पैटर्न चल रहा है। तो या तो खास पैटर्न चलता जाए या 0.2222 इस तरह से चलता जाए। तो ये एक नंबर जो है वो रिपीट होते रहें या एक खास पैटर्न चलता जाए तो वो नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगा, और वो किस में आएगा, रैशनल नंबर्स में आएगा। इसको रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन भी कहा जाता है। जैसे कि आप 2/9 करें तो इसका आंसर क्या आएगा, 0.2222 और ये चलता जाएगा। कैसे, अभी मैंने बताया कि न्यूमिनेटर को रखेंगे अंदर, डिनोमिनेटर को रखा बाहर। अब छोटा नंबर आ गया इससे तो पॉइंट लगाएंगे, पॉइंट की वजह से 0, 9 2 18, क्या बच गया, माइनस करते हैं ना दोनों को, क्या बच गया, 2 सिंपल डिवीजन है, 2 बच गया। फिर पॉइंट की वजह से 0 आ गया तो 9 2 18, फिर क्या बच गया, 2 बच गया। इस तरह से ये देखें बार बार रिमाइंडर 2 आता रहेगा, बार बार यहां पर 2 आता रहेगा और ये 0.2222 चलता जाएगा। एक नंबर ही है जो बार बार रिपीट हो रहा है, इस वजह से ये नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन हुई और ये किस में आएगी, रैशनल नंबर्स में आएगी। इसको एक और तरीके से भी लिखा जा सकता है, 0.2 और इसके ऊपर बार लगा दें। ये भी हम इंशाल्लाह ताला जब एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे उसमें इस तरह से भी हम देखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, जिस नंबर के ऊपर बार आ रही है इसका मतलब है वो बार बार आ रहा है। अगर बार आ रही है तो इसका क्या मतलब है, वो बार बार रिपीट हो रहा है। तो 0.2 का क्या मतलब, 0.2 डैश या 0.2 बार का क्या मतलब हुआ, 0.2222 और ये इस पैटर्न से चलता जा रहा है। या फिर 4/11 कर लिया जाए तो 4/11 करेंगे तो इसका आंसर आएगा 0.36363636 और इसी पैटर्न से ये क्या होगा, चलता जाएगा। अब या तो एक ही नंबर बार बार रिपीट होता रहे या फिर एक मखसूस पैटर्न रिपीट होता रहे, उसको भी हम क्या कहते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहते हैं। और ये दोनों की दोनों फ्रैक्शंस किस में आती हैं, रैशनल नंबर्स में आती हैं। इसके बाद आ गया जी इररेशनल नंबर्स डेसिमल के लिहाज से। अब इसमें दो कंडीशन सेटिस्फाई होना जरूरी है। पहले मैं दूसरी कंडीशन समझाता हूं, नॉन रिपीटिंग। जैसे अभी आपने देखा कि हमारा एक आंसर आ रहा था 0.2222, 0.363636, ये क्या था, रिपीटेड डिजिट्स थे। तो वो क्या कहता है, इररेशनल नंबर्स डेसिमल के केस में सिर्फ उस सूरत में होगा जब कोई नंबर बार बार एक ही नंबर या सेम पैटर्न रिपीट ना हो रहा हो। ये कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन नीदर टर्मिनेटिंग, मतलब कि वो टर्मिनेटिंग भी ना हो। मतलब कि यहां पर हमने देखा था ना, एक फ्रैक्शन खत्म हो जाती थी, 2/5 किया तो उसका आंसर 0.4 आ गया, मतलब कि ये टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होगी थी। तो टर्मिनेट हो जाएगी तो वो रैशनल नंबर होगी। तो टर्मिनेट भी ना हो और रिपीट भी ना हो। अब आ जाए कि नॉन टर्मिनेटिंग क्या होगा, नॉन टर्मिनेटिंग हो और आपका रिपीट भी ना हो रहा हो, तो ऐसा कैसे हो सकता है। ये आप देखिए स्क्वायर रूट 2 अगर आप करेंगे तो इसका आंसर क्या आएगा, 1.4142133562। अब ये देखें चलता जा रहा है लेकिन ये कोई खास नंबर रिपीट नहीं हो रहा, हालांकि ये भी चलता जा रहा था लेकिन एक मखसूस पैटर्न रिपीट हो रहा था। तो ये पैटर्न रिपीट होने की वजह से रैशनल नंबर्स में आ गया। ये चलता तो जा रहा है लेकिन कोई पैटर्न या कोई नंबर बार बार रिपीट नहीं हो रहा, क्योंकि नॉन टर्मिनेटिंग तो यहां पर भी है और यहां पर भी है। लेकिन हमें कैसे पता चलेगा वो रैशनल है कि इररेशनल है। रैशनल में एक मखसूस पैटर्न को फॉलो किया जाता है, इररेशनल में कोई पैटर्न नहीं होता। पाई इज एन इररेशनल नंबर, ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज भी हैं, ये वाला भी और ये वाला भी। ये दोनों अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है। ऊपर लिखा होता है पाई इज एन, नीचे 4 ऑप्शंस दिए होंगी ए बी सी डी करके, रैशनल नंबर्स, इररेशनल नंबर्स, रियल नंबर, होल नंबर, इस तरह करके। तो आपने क्या मार्क करना है, पाई इज एन इररेशनल नंबर्स, ई इज एन इररेशनल नंबर। ये भी कांस्टेंट है, ये भी कांस्टेंट है। अब इसका चेक करें आंसर 3.141592654 चलता जा रहा है और खास कोई पैटर्न भी फॉलो नहीं हो रहा। इसी तरीके से ये भी चलता जा रहा है, कोई खास पैटर्न फॉलो नहीं हो रहा। तो इसका क्या मतलब, वो ये तीनों के तीनों जो मैंने एग्जांपल्स आपके सामने लिखी, ये आपके इररेशनल नंबर्स में डेसिमल के लिहाज से ये वाले आ जाएंगे। एक छोटी सी कंफ्यूजन बच्चों को ये होती है कि वो पाई को समझते हैं 22/7। अब वो कहते हैं कि यार ये तो P/Q की फॉर्म में है, Q इज नॉट इक्वल टू 0 है,
तो फिर ये तो आपका रैशनल होना चाहिए, फिर पाई इररेशनल क्यों आ रहा है? तो प्यारे बच्चों, बात आपने याद रखनी है कि जो 22/7 है ये एग्जैक्ट वैल्यू पाई की नहीं है, ये पाई की अप्रोक्सीमेट वैल्यू। जैसे फॉर एग्जांपल मेरे पास 1.999 लिखा हो, ये कभी भी 2 के इक्वल तो नहीं है, लेकिन मैं ये तो कह सकता हूं ना ये अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2 है। 1.99 अप्रोक्सीमेट इक्वल टू 2, जैसे 0.00000001। अब ये एग्जैक्टली इक्वल टू 0 नहीं, लेकिन इतने ज्यादा 0 आने के बाद कहीं जाकर 1 आ रहा है, तो मैं इसको ये कह सकता हूं कि यार ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू 0 है। तो पाई की जो वैल्यू हम 22/7 कंसीडर करते हैं वो एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती, वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू होती है। ठीक है जी। तो पाई ई स्क्वायर रूट में जितनी वैल्यूज आएंगी जिसमें कोई खास पैटर्न फॉलो ना हो रहा हो, वो आपका क्या होगा, इररेशनल नंबर्स में आएगा। ठीक हो गया जी। उम्मीद करता हूं जो मैंने सारी की सारी डेफिनेशंस आपको समझाई है बड़े अच्छे तरीके से समझ आ गई होंगी। ये डेफिनेशन समझ आना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो एक्सरसाइज 2.1 हमने आगाज करनी है वो इन्हीं डेफिनेशंस की वजह से आपका सॉल्व होना है। अगर आपको डेफिनेशन समझ आ गई है तो क्वेश्चन सिर्फ आप एक एक सेकंड के अंदर एक एक पार्ट आप लोग करते रहेंगे। ठीक है, चंद एक नंबर्स में यहाँ पर लिखता हूं ताकि सारा का सारा आपका जो है एक बार रिवाइज हो जाए। तो जरा चेक करें कि 2/5 ये किस में आएगा, रैशनल नंबर्स में आएगा। ठीक है जी। उसके बाद 0.464646 ये किस में आएगा, रैशनल नंबर्स डेसिमल के लिहाज से। उसके बाद 0.4444, अगर कोई ऐसा नंबर आ रहा है मिसाल के तौर पर, ये चलता जा रहा है, सेम पैटर्न को फॉलो कर रहे हैं, टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन नहीं है, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लेकिन खास पैटर्न फॉलो किया जा रहा है, तो रैशनल नंबर्स में आ जाएगा। इस तरह से 0.121846792345 और ये चलता जा रहा है, कोई भी खास पैटर्न को फॉलो नहीं किया जा रहा और ये खत्म भी नहीं हो रहा। तो ये देखें कंडीशन, नीदर टर्मिनेटिंग ना हो, मतलब टर्मिनेट ना करे, लिमिटेड ना हो, खत्म ना हो, वो किस में आएगा, इररेशनल नंबर्स में। और नॉन रिपीटिंग, कोई भी एक मखसूस पैटर्न या कोई भी एक खास नंबर रिपीट नहीं होना चाहिए, तो वो आपका किस में आ जाएगा, इररेशनल नंबर।